Hello class, today we will start exercise 10.6, last exercise from this chapter. So question is simplify. इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है. क्वेश्चन यहाँ हमें दिया हुआ है. बेटा इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे बेटा जो हमें दिए हैं वो ब्रैकेट्स दिए हैं. इनके ब्रैकेट्स को हमें ओपन करना है पहले और उसके बाद ही सॉल्व करने हैं. तो ब्रैकेट्स बेटा हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं. तो जो हम लोग ब्रैकेट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे. पहला ब्रैकेट होता है ये इस टाइप से, जो नंबर के ऊपर इस तरह से लाइन खींची होती है, जैसे कि हमें यहाँ क्वेश्चंस में दिया हुआ है, जैसे कि ये. ठीक है, ये भी एक टाइप का ब्रैकेट है जो नंबर के ऊपर होता है. इसे कहते हैं हम बार. क्लियर. सेकेंड ब्रैकेट होता है हमारा ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, ठीक है, जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं ना. थर्ड ब्रैकेट होता है कर्ली ब्रैकेट, वो कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट होता है. नाउ लास्ट वन इज स्क्वायर ब्रैकेट. इस तरह से स्क्वायर्स में बने होते हैं. तो जब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसी ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है. पहले ये बार, फिर ये जिसे आप पैरेंथेसिस, नाउ कर्ली एंड स्क्वायर. ठीक है, आप इसे स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं. तो आइए हम इसके अकॉर्डिंग अब इसको सॉल्व करते हैं. वैसे तो हमें पता है कि जब भी हम सॉल्व करते हैं बॉर्मॉस के थ्रू अब तक सॉल्व करते थे. ठीक है, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें ब्रैकेट्स को ओपन करना है. तो हमें ये 4 टाइप के ब्रैकेट्स यहाँ सॉल्व करने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हमें दिया गया है 4a + 11b प्लस, फिर यहाँ देखिए कर्ली ब्रैकेट, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट था, यहाँ हम कर्ली ब्रैकेट 2a - 3b माइनस अगेन स्मॉल ब्रैकेट -2b. नाउ ब्रैकेट्स क्लोज. तो सबसे पहले जब इस टाइप से होता है तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. बार नहीं है तो हम ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. फिलहाल हम ये वाले ब्रैकेट को अभी इसी तरह से रख रहे हैं. 4a + 11b प्लस ये कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़ -3b. नाउ अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं. तो ब्रैकेट के बाहर देखिए बेटा, जब भी माइनस का साइन होता है इसका मतलब ये होता है इस माइनस के साइन को ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर या साइन है उनके साथ मल्टीप्लाई करना होता है. तो यहाँ देखिए माइनस, इसके सामने कोई साइन नहीं मीन्स प्लस है, तो प्लस माइनस -4a. नाउ माइनस माइनस प्लस 2b. ये हमारा ये स्मॉल ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया. ये नाउ कर्ली ब्रैकेट. क्लियर. अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. ये हो गया 4a + 11b. ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से हटा दिया हमने. देन प्लस, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि प्लस वही हम करेंगे प्लस माइनस. यहाँ प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस सेम ही होगा. तो अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन हमें जैसे है वैसे ही ब्रैकेट ओपन कर देने हैं. ठीक है, ये हमने ये 4a 2b ब्रैकेट ओपन हो गए. अब हम सारे a वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे, मतलब प्लस माइनस जो है वो करेंगे. यहाँ देखिए +4a + 2a हो गया +6a -4a, तो +6a, यहाँ पे 6a -4a. नाउ b वाले +11b + 2b, हम पहले प्लस वालों को कर रहे हैं, तो +13b. नाउ -3b. ठीक है, ये a वाले b वाले. अब हमने 6 में से 4 को माइनस किया तो 2a साइन ग्रेटर के सामने कोई साइन नहीं मीन्स प्लस है, तो हम कोई साइन नहीं लगा रहे. यहाँ पे देखिए 13 - 3 10b साइन ग्रेटर. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व. क्लियर. तो इसी तरह से आपको करने हैं. तो इसके साथ ही देखिए बेटा, हम आपको एक एक ब्रैकेट हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा. अब जैसे कि हम इसमें एक क्वेश्चन ले रहे हैं. चलिए एक और ये वाला ब्रैकेट ले रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम. 4a माइनस, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट 3a - b माइनस, देन कर्ली ब्रैकेट 2a - 3b माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट 2a + 5 - a. अब देखिए बेटा, ये सारे ब्रैकेट ओपन है. अब इन्हें हम
यहाँ क्लोज किया गया है। तो सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज किया गया है, नाउ कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर। तो अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस टाइप से, तो ये पहले हम जो अंदर का स्मॉल ब्रैकेट होगा, ठीक है, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज़, इसके बाहर जो भी नंबर है कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़, नाउ माइनस। अब हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो हम साइन चेंज करते जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जिस भी ब्रैकेट के सामने, किसी भी टाइप के ब्रैकेट है, उसके सामने अगर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये -2a प्लस माइनस -5, नाउ माइनस माइनस प्लस a, हमारा स्मॉल ब्रैकेट हट गया तो क्या बचा, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर। अब हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। सो 4a माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 3b। अब हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर के सारे साइन हम चेंज कर देंगे। -2a प्लस 3b प्लस 2a प्लस 5 माइनस a, ये कर्ली ब्रैकेट हट गया, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट बचा। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 4a, अब देखिए फिर माइनस का साइन है तो अंदर के फिर साइन चेंज हो जाएंगे। फिर -3a प्लस b प्लस 2a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 5 देन प्लस a। ब्रैकेट हमारे हट गए। अब आप सारे a वाले टर्म्स को एक साथ करके लिखेंगे, प्लस माइनस जो भी है। यहाँ देखिए अगर आप एक साथ लिख लेते हैं तो और ही अच्छा होता है, और वरना आप इसे इसमें ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4a प्लस 2a, तो 4 प्लस 2 6a, उसके बाद फिर देन a, 6 प्लस 1 7, इसके सामने कोई नंबर नहीं मीन्स 1 है, ये हो गया हमारा प्लस 7a। नाउ माइनस वाले माइनस माइनस भी प्लस होते हैं, सो माइनस माइनस प्लस 3, सॉरी माइनस माइनस प्लस -3a -2a मीन्स -5a साइन ग्रेटर, और a वाले लगभग सारे हो चुके हैं। नाउ b टर्म प्लस b माइनस b, और कोई नहीं है, 2 ही है, तो -3b प्लस b, इसके सामने कोई नंबर नहीं मीन्स 1 है, मीन्स प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस किया, हमारा आया 2b साइन ग्रेटर, ग्रेटर के सामने माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। नाउ कांस्टेंट टर्म एक ही है -5। क्लियर। अब हम फिर ये a वालों को सॉल्व करेंगे, +7 है -5, सो +2a -2b -5, क्वेश्चन सॉल्व। तो इसी तरह से आपको बाकी के सम्स को भी करने हैं। एक हम इसमें ले रहे हैं यहाँ पे बार वाला। क्लियर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इसी तरह से 2a माइनस, यहाँ पे फिर स्क्वायर ब्रैकेट 4b माइनस कर्ली ब्रैकेट 4a माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3b माइनस 2a प्लस 2b, ये बार ब्रैकेट, देन ऑल ब्रैकेट्स क्लोज। तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को हटाएंगे, 2a माइनस, फिर ये माइनस कर्ली ब्रैकेट 4a माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3a। अब देखिए ये हम बार ब्रैकेट हटा रहे हैं तो साइन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि इसके सामने माइनस का साइन है, तो -2a माइनस प्लस -2b। क्लियर। तो बेटा ये क्वेश्चन भी अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हो गया, तो आप इसको सेम इसी वे में सॉल्व करेंगे। पहले इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर। अब हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5th वाला हम देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमें 4/5, क्वेश्चन नंबर 5th 4/5, 5a माइनस 3b ब्रैकेट क्लोज -7/9, 4a माइनस 6b। क्लियर। इसको सॉल्व करते समय देखिए हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए ये ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं मीन्स मल्टीप्लाई है। इसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सब टर्म्स को जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4/5 इंटू 5a, फिर यहाँ माइनस
माइनस फिर इस 4/5 को हमें इस 3b के भी साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? नाउ माइनस ये, फिर ये जो 7/9 है ये पूरा -7/9 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 7/9 इंटू 4a, नाउ माइनस माइनस प्लस 7/9 इंटू 6b। इस तरह से होने के बाद अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जो नंबर इसमें कैंसिल होंगे उन्हें कैंसिल करना है और फिर जो नंबर बच रहे हैं उनको प्लस माइनस जो करना है करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5a 5 मल्टीप्लाई में है, 5 5 कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास ऊपर 4a, नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं, ये कैंसिल हो गया। नाउ माइनस यहाँ कोई नंबर कैंसिल नहीं होगा, 4 3 12/5b। नाउ माइनस कुछ इसमें अगर कैंसिल होता है तो आप करेंगे, अदरवाइज नो। तो हम माइनस 7 4 28/9 28a/9 देन प्लस इसमें कुछ कैंसिल होगा, यस ये 3 2 6 3 3 9 तो 7 2 14/3b। क्लियर? तो अब आप इसमें क्या करेंगे बेटा, जो a वाले टर्म्स है उनको एक साइड कर लेंगे, b वाले टर्म्स को एक साइड करेंगे। जैसे 4a माइनस 28a/9 माइनस 12b/5 प्लस 14b/3। अब इस टाइप के जब क्वेश्चंस होंगे बेटा तो इसमें आप सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद फिर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ अभी इसका एलसीएम निकाल रही हूँ। सो बेटा मैंने इसका एलसीएम यहाँ निकाल लिया है। एलसीएम निकालने के बाद हम सबके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर हमारा कितना, मतलब एलसीएम कितना है 45, तो सबके डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करेंगे 45 में। 4a, ठीक है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर 45 हो जाए। इसके अपॉन में कुछ नहीं, मीन्स हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी 45 से ही होगा। नाउ माइनस 28a इंटू 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 45 आए, सो 5 से। नाउ माइनस 12b/5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। नाउ प्लस 14b इंटू 3 को 15 से। क्लियर? तो बेटा इसी तरह से अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो इसी तरह से बेटा बचे हुए सारे सम्स को आप लोगों को सॉल्व करना है। क्लियर? बचे हुए सम्स आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके क्लास, थैंक यू।